क्लेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सूरतो पंगुर्मन्मतेर्गतेर् मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्देभ्यो तिष्ठलिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः कर्षणवेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीर्नाथ श्रिय अस्तु मे निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिणां संशयामि। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम पहले अध्याय का लास्ट श्लोक डिस्कस करेंगे। ये 46 श्लोका है और इसके बाद इस श्लोक को चर्चा करने के बाद आपको एक सप्ताह का टाइम मिलेगा, वन वीक का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपके इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक सप्ताह के बाद इस पे टेस्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर पे हमने फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आप जो है कुछ हम लोग क्विज़ेस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इस चैप्टर पे क्विज भी हमने बनाया है। तो हम देखते हैं कि जो भी बेस्ट रहेगा, आइदर टेस्ट या क्विज, जो भी सबसे बेस्ट रहेगा हम कंडक्ट करेंगे ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो सके। तो आज जो है हम श्लोक संख्या 46 लास्ट श्लोक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं जो है इसका उच्चारण करूंगा, आप अपनी जगह पे उच्चारण कर सकते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्य रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहसासरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहसासरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तो ये श्लोक है। मैं जो है हिंदी का उसका भगवत गीता खोल रहा हूँ ताकि हम लोग उससे पढ़ सकें। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि मेरे मुझ जैसे व्यक्ति को, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना था ही, कोई ऑप्शन नहीं था और वो अपने परिजनों को भी नहीं मारना चाहते थे। तो अर्जुन ने ये डिसाइड किया कि मैं रणभूमि में जाऊंगा और मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो मेरे को निहत्था ही मार दें। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये अर्जुन ने ये कल बोला था। तो आज हम देखेंगे कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। ये लास्ट श्लोक है। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। शब्दार्थ इस प्रकार है। संजय उवाच
संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर अर्जुन अर्जुन संख्य युद्ध भूमि में रथ रथ के उपस्थे आसन पे उपाविशतः पुनः बैठ गया, विसृज्य एक और रखकर सरम सरम बाणों सहित चापम धनुष को शोक शोक से संविघ्न संतप्त उद्विग्न मानस मन के भीतर। अनुवाद इस प्रकार है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अपनी जगह पे। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो है हमने देखा कि किस प्रकार जो है ये अंतिम श्लोक है, और इसके अंदर बता रहे हैं धृतराष्ट्र ने पहले अध्याय का पहले श्लोक में एक प्रश्न पूछा था संजय से, क्या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धसभा माम का पांडवश्च एव किम अकुर्वत संजय, कि मेरे तथा युद्ध भूमि में एकत्रित हुए, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये पहले अध्याय का पहला प्रश्न था। इसके उत्तर में ही अभी तक सब चल रहा है। तो जो है संजय ने उत्तर दिया, पहले बताया दुर्योधन का वर्णन किया था संजय ने, और वो वर्णन आता है दूसरे श्लोक से शुरू कर देते हैं संजय, दुर्योधन एंड टीम का वर्णन करते हैं, और इसके बाद संजय वर्णन करते हैं मुख्य रूप से। एक्चुअली कौरवों के बारे में जब बताते हैं तो दुर्योधन का वर्णन करते हैं, क्योंकि जितने भी कौरव थे उनमें सबका जो लीडर था वो कौन था, दुर्योधन। और पांडवों का जब वर्णन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वर्णन आता है अर्जुन का, क्योंकि भगवान बोलते हैं पांडवा नाम धनंजया, मैं क्या हूँ, पांडवों के अंदर मैं अर्जुन हूँ, इसलिए अर्जुन के क्रियाकलापों का ज्यादा वर्णन हुआ है। तो इस श्लोक के अंदर बताया गया है, क्या बता रहे हैं इसके अंदर, ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो था उसने अपना रथ जो है शोक के अंदर अर्जुन आ गया है और अपना धनुष और बाण को एक तरफ रख के रथ पे बैठ गया है। तो ये स्थिति जो है ये बड़ी ही डेंजरस स्थिति थी। क्यों ऐसा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन जो क्षत्रिय थे, और आपको शायद पता होगा कि अर्जुन ने ये व्रत लिया था, क्योंकि क्षत्रिय जो व्रत लेते हैं उसका पालन करते हैं। तो अर्जुन ने व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? कि कोई भी यदि मुझे अपने बाण और धनुष को रखने के लिए बोल देगा कि तुम अपना धनुष नीचे रख दो, तो जो है मैं उसको जान से मार दूंगा। तो ये क्षत्रिय के लिए एक बहुत बड़ा व्रत था। अर्जुन इतने पावरफुल क्षत्रिय थे क्योंकि उनको अपने आप पे पूरा विश्वास था। तो अर्जुन ने एक शपथ ले रखा था कि कोई भी यदि उनको ये बोलेगा कि आप अपना धनुष नीचे रख दो, तो ये कितने बड़े अपमान की बात है एक क्षत्रिय के लिए। अगर कोई क्षत्रिय को बोलता है कि आप अपना धनुष नीचे रख दो, तो ये उसके लिए अपमान की बात है, और अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो धनुष जो अर्जुन को ऐसा बोला था, अर्जुन ने ये ऐसा व्रत लिया था कि कोई भी मुझे बोलेगा अपना धनुष नीचे रखने के लिए, तो मैं इसको जान से मार दूंगा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोल दिया था ऐसा। एक बार युधिष्ठिर महाराज और कर्ण में युद्ध हुआ था, और युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए थे, और वो घायल होने के बाद वो अपने कैंप के अंदर आए थे और उनका इलाज चल रहा था। उसी समय अर्जुन भी उनको देखने के लिए आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि अर्जुन जो है कर्ण के साथ युद्ध नहीं कर रहे और उनको देखने के लिए आए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा गुस्सा आया, और युधिष्ठिर महाराज ने बोला, कायर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम कर्ण से डर गए? और ऐसा कह के युधिष्ठिर महाराज ने बोला, आप अपना धनुष नीचे रख दीजिए। तो ये जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया,
तो अर्जुन के सामने विपत्ति उत्पन्न हो गई, है ना, धर्म संकट। क्योंकि अर्जुन ने व्रत ले रखा था, कोई भी मुझे अपना धनुष नीचे रखने के लिए बोलेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। तो अब ये किसने बोला था? युधिष्ठिर महाराज ने। अब युधिष्ठिर महाराज को जान से मारना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है, युधिष्ठिर महाराज तो उनके बड़े भाई के समान है, उनके गुरु के समान है, तो उनको कैसे मार सकते हैं? तो ये धर्म संकट हो गया। ऐसे में भगवान कृष्ण ने उनका सहायता किया। भगवान कृष्ण ने बोला कि क्षत्रिय के लिए जो इंसल्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो अपमानजनक शब्द होते हैं, वो मृत्यु से भी बढ़ के होते हैं। तो आप क्या करो, आप जो है युधिष्ठिर महाराज को अपमानजनक शब्द बोलो। जब आप युधिष्ठिर महाराज को हाँ जस्ट तो युधिष्ठिर महाराज जो थे, युधिष्ठिर महाराज को अपमानजनक शब्द बोले, अपमानजनक शब्द बोले तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा बुरा लगा अर्जुन ने जब बोला कि आप, क्योंकि अर्जुन ने इसलिए बोला, भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि आप युधिष्ठिर महाराज का अपमान करोगे तो वो उनकी मृत्यु से भी बढ़कर होगा, तो आपको उनको मारना नहीं पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज को अपमानजनक शब्द बोले। जब ये अपमानजनक शब्द सुने युधिष्ठिर महाराज ने तो बड़े दुखी हुए और वो जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तो अब एक प्रॉब्लम से तो कृष्ण ने उनको बचा लिया, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि अब अर्जुन तलवार निकाल के अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन को लगा कि मैंने अपने भाई के खिलाफ अपराध किया है ना। तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि एक एक वीर व्यक्ति के लिए अपनी प्रशंसा करना अपनी मृत्यु के समान है, इसलिए आप अपनी तारीफ करो, अपनी तारीफ करो तो वो आपकी मृत्यु के समान है। तो फिर जो है अर्जुन ने अपना तारीफ किया और भगवान कृष्ण ने दोनों प्रॉब्लम से उनको बचा लिया अर्जुन को। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अर्जुन ऐसे पावरफुल योद्धा थे कि उन्होंने ये व्रत लिया था कि कोई भी उनको धनुष नीचे रखने के लिए बोलेगा तो वो उसका वध कर देंगे। सोचिए कितना पावरफुल व्रत लिया था। और यहाँ पर ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अर्जुन स्वयं ही अपना धनुष और बाण नीचे रख रहे हैं। इतना शोक आ गया अर्जुन के अंदर, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अर्जुन स्वयं ही अपना धनुष और बाण नीचे रख रहे हैं। तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि अर्जुन ने, अगर आप देखेंगे 28 श्लोका से 45 श्लोका, 28 से 45 श्लोका तक कितने श्लोक होते हैं? लगभग 18 श्लोक। तो जब जब अर्जुन ने ये 18 श्लोक बोले, मतलब बेसिकली 4 कारण दिए युद्ध ना करने के, उसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों कारण देने के बाद ये जो 46 श्लोका है, इसमें इसके अंदर अर्जुन का शोक और बढ़ गया। यानी 18 श्लोक जब अर्जुन ने भगवान को बोले 28 से 45 तक, तो अर्जुन का शोक और बढ़ गया। यानी अर्जुन का शोक, ये वाला जो शोक था 28 से लेकर 45 श्लोक तक जो अर्जुन ने बोले, 18 श्लोक पहले अध्याय में, श्लोक क्रमांक 28 से 45 श्लोक तक 18 श्लोक होते हैं जो अर्जुन ने बोले कृष्ण भगवान को। ये बोलने के बाद अर्जुन का शोक और बढ़ गया। तो ये शोक जो था ये अज्ञान से उत्पन्न शोक था। दो प्रकार के शोक होते हैं, दो प्रकार के शोक होते हैं, एक तो होता है अज्ञान से उत्पन्न शोक, एक होता है ज्ञान से उत्पन्न शोक। तो ये जो शोक था 28 से 45 श्लोका तक, ये अज्ञान से उत्पन्न शोक था। क्योंकि 28 से 45 श्लोक बोलने के बाद हम देख रहे हैं कि 46 श्लोक के अंदर, लास्ट श्लोक के अंदर अर्जुन का मोह, शोक और बढ़ गया है। तो ये अज्ञान के कारण है। क्या अज्ञान है? कि अर्जुन को लग रहा है कि मुझे अपने परिवार वालों को मारना पड़ेगा और इनके साथ मेरा संबंध नित्य है, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। जबकि अर्जुन अपना जो वास्तव में अर्जुन का संबंध कृष्ण से नित्य है। हर जीव का संबंध कृष्ण से हमेशा नित्य नित्य है। हमको हर हर शरीर के अंदर हमको माता पिता मिलते हैं, भाई बंधु मिलते हैं, सब प्राप्त होता है। लेकिन ये तो हर जन्म में बदलता रहता है। माता पिता हर जन्म में बदलते हैं, भाई बंधु बदलते हैं, तो इन सब के साथ हमारा संबंध बदलता रहता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिनके साथ हमारा संबंध कभी नहीं बदलता, और वो कौन है? श्री कृष्ण। तो वास्तव में हमारा नित्य संबंध किससे हुआ? कौन हमारे असली माता पिता है? राधा कृष्ण, वो हमारे असली माता पिता है। तो अर्जुन उनके साथ अपने संबंध को भुलाकर और अपने टेम्पररी जन्म जन्म के, हर जन्म में एक माता पिता मिलते हैं, हर जन्म में भाई बंधु मिलते हैं, उनके साथ अपने संबंध को नित्य मान रहा है, जबकि ये संबंध नित्य नहीं है। इसलिए ये अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण अर्जुन को शोक उत्पन्न हुआ। लेकिन हम देखेंगे कि 18 श्लोक जब अर्जुन ने बोले, उसके बाद अर्जुन का जो अज्ञान से उत्पन्न शोक था वो बढ़ गया।
लेकिन हम देखते हैं कि 18 अध्याय जब गीता के बोले गए, श्री कृष्ण ने 18 अध्याय कंप्लीट बोल दिए गीता के अर्जुन को, तब भी अर्जुन को शोक हुआ। लेकिन वो शोक जो था वो इस शोक से अलग है जो पहले अध्याय में बता रखा है। जब गीता के पूरे 18 अध्याय हो चुके थे, तब जो अर्जुन को शोक उत्पन्न हुआ, वो शोक ज्ञान से उत्पन्न शोक था। पर पहले अध्याय में अभी जो शोक उत्पन्न हो रहा है अर्जुन को, वो अज्ञान से उत्पन्न शोक है। ज्ञान से उत्पन्न शोक का क्या मतलब है कि जब अर्जुन ने गीता सुना, उसके बाद अर्जुन ने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? अर्जुन ने ये रियलाइज किया कि मेरा कृष्ण से वास्तव में इटर्नल रिलेशन है, नित्य संबंध है, लेकिन कृष्ण के साथ संबंध भुलाकर मैं क्या कर रहा हूँ, जन्म जन्म मैं हर जन्म में एक नया शरीर प्राप्त कर रहा हूँ, और हर जन्म में जो है पाप कर्म करता हूँ, हर जन्म में जो है झूठे संबंधों में आनंद ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो जब अर्जुन ने ये रियलाइज किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला के संसार के अंदर सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, असली संबंध मेरा श्री कृष्ण के साथ है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हर जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास। लेकिन जब जीव इस चीज को भूल जाता है और वो इस संसार में आके सुख खोजता है, नकली सुख खोजता है, पर वास्तव में देखा जाए इस संसार के अंदर जो हमारे माता पिता है, भाई बंधु हैं, इनके साथ हमारा संबंध है, लेकिन ये क्षणिक संबंध है। ये संबंध केवल इस जन्म तक ही है, इस जन्म के बाद कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन भगवान जो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, उनके साथ हमारा संबंध इटरनल है। लेकिन दुख की बात क्या है, जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, इटरनली हमारी मदद करना चाहता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते, जबकि इन क्षणिक संबंधों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन ने जब ये रियलाइज किया गीता का उपदेश सुनने के बाद कि कृष्ण के साथ मेरा नित्य संबंध है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और जिन लोगों के साथ मेरा संबंध नहीं है उनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो अर्जुन को शोक उत्पन्न हुआ। तो ये जो शोक था, ये शोक ज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ था। तो ये शोक अच्छा है, ऐसा शोक उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन जो पहले अध्याय में अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूंगा, ये शोक अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ था। तो ये शोक बुरा है। तो कई कई लोग ऐसा लिख देते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, कई अनेक प्रकार के लोग हैं जो गीता पे टीका लिखते हैं। आजकल तो हर कोई अपना गीता पे टीका लिख देता है, कोई पान वाला भी होगा वो भी गीता का ज्ञान दे देगा। लेकिन हमको समझना चाहिए कि गीता का ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए। जब हमको इंजीनियरिंग की शिक्षा चाहिए तो हम चेक करते हैं इंस्टीट्यूट को, हम इंस्टीट्यूट को चेक करते हैं कि IIT होना चाहिए, NIT होना चाहिए। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए होता है तो हम किसी से भी ले लेते हैं। कितने दुख की बात है। तो पॉइंट ये है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज के लिए शोक मत करो। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि तुम क्यों किसी चीज के लिए शोक करते हो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ना? ऐसा सुना होगा, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो होगा अच्छा होगा। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत फिलॉसफी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं कि जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ये गलत है। किसी भी चीज के लिए शोक मत करो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं शोक करो? शोक करना चाहिए। भगवान बोलते हैं, शिला प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में लिखा है गीता में कि मनुष्य को जो शोक करने योग्य है उसी के लिए शोक करना चाहिए, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब शोक करना चाहिए, लेकिन शोक कब करना चाहिए? शोक तब करना चाहिए जिस चीज के लिए शोक करना उपयुक्त हो। जैसे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, इससे संबंधित चीजें नाश, शरीर तो नश्वर है ना, और इससे संबंधित वस्तुएं भी नश्वर हैं। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के लिए शोक करना मूर्खता है। तो वास्तव में शोक किस लिए करना चाहिए? शोक करना चाहिए आत्मा के लिए, शोक करना चाहिए जीव के लिए। क्योंकि जीव जो है सनातन है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आत्मा इस शरीर को अपना लेता है, शरीर को खुद मान बैठता है, स्वयं समझता है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आत्मा का जन्म नहीं होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, ना आत्मा बूढ़ा होता है, ना बीमारी होती है। प्रॉब्लम क्या है? जब आत्मा अपने आप को शरीर मानता है तो इसको लगता है कि मैं मर रहा हूँ, इसको लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो इसके लिए शोक करना चाहिए। शोक किस लिए करना चाहिए? कि कितने जन्म जन्म से हम भगवान से मुंह मोड़ के बैठे हैं, इसलिए शोक करना चाहिए। कितने जन्म निकल चुके हैं, अभी भी मैं भगवान के शरण में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी भी मैं भगवान से अलग रह के सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ इस भौतिक जगत में। इसके लिए शोक करना चाहिए कि कितने जन्म से मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहता।
इसके लिए शोक करना चाहिए। पर शोक किसके लिए नहीं करना चाहिए? लोग शोक करते हैं इस दुनिया में कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, लोग शोक करते हैं कि मेरे को फर्स्ट रैंक नहीं मिला, लोग शोक करते हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिला, लोग शोक करते हैं कि मेरे को अच्छी पत्नी नहीं मिली। तो ये शोक शोक करने योग्य नहीं है। ये आपको मिल भी जाएगा तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। ये चीजों के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। शोक इसलिए करना चाहिए कि मेरा समय जा रहा है, मैं भगवान के भक्ति में कितना उन्नति कर रहा हूँ, क्या मेरी आध्यात्मिक एडवांसमेंट हो रही है, क्या मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है, क्या भगवान के नाम में मेरा रुचि उत्पन्न हो रहा है, क्या गीता पढ़ने में मेरा रुचि उत्पन्न हो रहा है, क्या भक्तों का संग करने में मेरे अंदर रुचि आ रहा है, क्या अभी भी मेरी इंद्र तृप्ति करने की भावना बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर ये बढ़ रही है तो हमको शोक करना चाहिए, क्योंकि हमारा समय जा रहा है और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि आप करोड़ों सोने की मुद्राओं को देख के भी एक क्षण प्राप्त नहीं कर सकते, और ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसी जन्म इस जीवन के, हालांकि मनुष्य जीवन जो है क्षणिक है, परमानेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम सबसे बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो है क्या? कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। वरना अगर ये उपलब्धि, ये हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट गया तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। अभी हमको मनुष्य का जन्म मिला है, पर गारंटी नहीं है अगला जन्म मनुष्य का मिले, अगला जन्म जानवर का भी मिल सकता है, और फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसलिए शोक करना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों के अंदर, कई उदाहरण आते हैं जिन्होंने ज्ञान के रूप में शोक किया और अज्ञान के रूप में भी शोक किया। जैसे आप मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा दोनों का। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने अज्ञान के रूप में शोक किया, अज्ञान के कारण शोक किया, एक उदाहरण आता है भरत महाराज का। भरत महाराज कौन थे? इनका उदाहरण आता है 5वें स्कंद में भागवतम में। ये भारत का नाम पड़ा है, भारतवर्ष का नाम पड़ा है राजा भरत के नाम पे। तो ये जो भरत महाराज थे, ये राजा, ये ऋषभ, भगवान ऋषभ के पुत्र थे और बहुत ही एडवांस डिवोटी थे। आप समझ लीजिए कि भक्ति के अंदर कई लेवल होते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल होता है प्रेम का लेवल, तो ये प्रेम से जस्ट एक नीचे लेवल होता है भाव का लेवल। ये वहां तक पहुंच चुके थे, मतलब भक्ति के अंदर 95% अचीवमेंट कर चुके थे। लेकिन ये, और ऐसे थे, इतना वैराग्य था कि खुद ही ये अपने पत्नी को, अपने राज्य को, बच्चों को छोड़ के इन्होंने संन्यास ले लिया था और जंगल में जाके भगवान वासुदेव का भजन कर रहे थे, भगवान कृष्ण का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? इनका एक हिरण से आसक्ति हो गया। देखिए, इनका किससे आसक्ति हो गया? हिरण से आसक्ति हो गया, हिरण के बच्चे से। और हिरण के बच्चे से ऐसा आसक्ति हुआ कि सोचिए, अपनी पत्नी को छोड़ के आए, अपने राज्य को छोड़ के आए, धन दौलत छोड़ के आए, अपने बच्चों को छोड़ के आए, लेकिन कहाँ फंस गए? हिरण में फंस गए। और हिरण में इतना आसक्ति हुआ कि हिरण के बारे में चिंता कर रहे हैं, हिरण कहाँ चला गया, हिरण का बच्चा, उसको कोई शेर तो नहीं खा गया, और अपने भजन को भी भूल गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो है अज्ञान के अंदर आ गए थे भरत महाराज। हालांकि भगवान का इतना रुचि था, उनको भगवान के भजन में इतना रुचि आ गया था, लेकिन अपने गलती के कारण, क्योंकि उनको कोई भक्त संग नहीं मिला और उन्होंने केयरलेसनेस दिखाया, इस कारण से उनको क्या लग रहा था कि हिरण ही मेरे लिए सब कुछ है, और उसके लिए शोक कर रहे थे और श्री कृष्ण को भूल गए। तो इस प्रकार से उदाहरण आता है अज्ञान के कारण शोक किया। ऐसा एक उदाहरण आता है कि ज्ञान के कारण भी शोक। ये तो अज्ञान के कारण शोक करने का क्या परिणाम हुआ फिर? जब भरत महाराज मरे, वो हिरण के बच्चे को ढूंढते ढूंढते, उन्होंने फास्टिंग कर रखा था, व्रत कर रखा था, और एक दिन हिरण का बच्चा उनको मिला नहीं, तो हिरण के बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो एक खाई में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, और इतनी जोर से गिरे कि उनके सिर पे चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो हिरण का स्मरण करते करते मरे थे, उनको अगला जन्म हिरण का मिला। तो ये होता है अज्ञान का फल। अज्ञान के कारण शोक किया उन्होंने और अगला जन्म उनको हिरण का मिला। दूसरा उदाहरण आता है कि ज्ञान के कारण शोक करने से क्या लाभ होता है। तो उदाहरण इसके अंदर आता है, कई उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण है अजामिल का, बता सकते हैं। तो अजामिल का उदाहरण है कि अजामिल जो थे बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और सारे नियम कानून पालन करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो भगवान की पूजा अर्चना के लिए जंगल से फूल तोड़ने गए थे, तो उन्होंने एक वैश्या को देखा और एक पुरुष को देखा जो अपने कार्य में व्यस्त थे। उनको देखने से अजामिल के हृदय के अंदर, चित्त के अंदर काम वासना आ गई, क्योंकि देखा कि वैश्य और वो पुरुष जो है आलिंगन कर रहे थे।
ये चित्र देख के, ये दृश्य देख के उनके अंदर काम वासना आ गई, और काम वासना आने के कारण उन्होंने बहुत प्रयास किया काम को निकालने के लिए, लेकिन उनके हृदय के अंदर, ये चित्त के अंदर वो ये दृश्य छप गया। और जो है धीरे धीरे फिर वो उस वैश्या को अपने घर पे लेके आ गए, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, और उस वैश्या से कई संतानें उत्पन्न की। ऐसा बताते हैं कि कई लंबी उम्र तक उन्होंने उस वैश्या से संतानें उत्पन्न की, और अपने ब्राह्मण के स्तर से भी गिर गए थे, और इतना गिर गए कि वो चोरी डकैती करने लग गए। तो उनको ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण के जो सभा थी उसे बाहर निकाल दिया गया, फिर वो चोरी डकैती करते थे, और अंत में ऐसा हुआ कि उनको यमदूत लेने के लिए आए। और फिर जो है ये बहुत फेमस कथा है, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण होता है। तो जब पहले तो जब व्यक्ति यंग होता है तो उसकी आसक्ति उसकी पत्नी में होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों में आ जाती है। तो वो अपने सबसे छोटे बच्चे से प्यार करते थे जिसका नाम था नारायण। और जब अजामिल ने यमदूतों को देखा तो चिल्लाए नारायण नारायण नारायण, और नारायण नारायण चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, क्योंकि यमदूत दिखने में बहुत डरावने होते हैं। और जब उन्होंने नारायण चिल्लाया तो विष्णु दूत आ गए उनकी रक्षा के लिए, और फिर जो है उन्होंने पछतावा किया कि मेरा क्या गति हो गया था, मैं कैसे कार्य में लग गया, मैंने अपनी पत्नी को, सुशील पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, और इस वैश्या का संग किया, ये मेरा पतन हो गया, और बहुत दुख किया उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने हरिद्वार में जाके तपस्या किया और भगवान को प्राप्त किया। तो ये शोक हुआ था ज्ञान के कारण। तो ज्ञान के कारण जो शोक होता है उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है, पर अज्ञान के कारण जो शोक होता है उसमें पतन होता है। तो हम दोनों उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। तो अर्जुन जो है अभी जो शोक कर रहे हैं वो अज्ञान के कारण कर रहे हैं, और लेकिन जब गीता सुन लेंगे उसके बाद जो शोक करेंगे वो ज्ञान के कारण करेंगे। तो पॉइंट ये है कि यह अर्जुन का शोक अज्ञान से उत्पन्न था, लेकिन इसके साथ साथ इस शोक में अर्जुन की दया, कोमल हृदय तथा त्याग का भी भाव है। मतलब अर्जुन चूंकि भगवान के भक्त हैं तो उनमें दया भी थी, त्याग की भावना भी थी, कोमलता भी थी, ये गुण भी थे क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं कर रहे थे, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये तात्पर्य पूर्ण होता है। ठीक है, तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। कल से हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरे चैप्टर का पहला श्लोक। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने बताया कि भरत के मन में हिरण को देख के जो वासना जगी, और आपने बताया कि जामिल गुरु को देख के। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, शिवास प्रभु आप म्यूट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछेगा वही अनम्यूट रखिए, बाकी सब म्यूट रखिए। हाँ, आप बताइए। आपने जैसे कहा कि अभी भरत को देखकर हिरण में वासना आई, और जो अजामिल था उसको वेश्या को देख के वासना आई। तो ये मतलब हम लोग अगर कृष्ण भगवान की लाइन में लग गए हैं तो भी हमारे मन में ये ऐसे विचार क्यों आते हैं? तो मतलब कृष्ण भगवान इन सबको क्यों नहीं अवॉइड कराते कि हाँ ये चीजें नहीं आनी चाहिए दिमाग में? देखिए, जहाँ तक अजामिल की बात है, वो वास्तव में उन्होंने जो है, आप देखेंगे वो वास्तव में जो है वो ब्राह्मण के स्तर पे थे, लेकिन उन्होंने असली भक्ति नहीं किया था। अच्छा। ब्राह्मण के जो कर्तव्य होते हैं, ब्राह्मण भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, कर्म बहुत सारे ब्राह्मण के लक्षण है उनका पालन करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अजामिल के केस से भगवान सिखाना चाहते थे नाम की महिमा, कि मेरे नाम की महिमा क्या है। तो जो अजामिल थे, अजामिल का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था कि उन्होंने जो है वैश्या का संग किया। तो भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं इससे, ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति में दम नहीं है। एक तरफ तो अजामिल का उदाहरण है, दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण आता है। हरिदास ठाकुर जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके पास वैश्या आई थी, और अजामिल से ज्यादा खतरनाक केस था। हरिदास ठाकुर रात को जप कर रहे थे और जंगल के अंदर अकेले रहते थे कुटिया में, उनके पास भी वैश्या आई थी, लेकिन वो नहीं गिरे, उन्होंने वैश्या को भक्त बना दिया, पर अजामिल गिर गए। इसका कारण था कि हरिदास ठाकुर जो थे भक्ति के उच्च स्वाद का अनुभव कर रहे थे। जो कोई शुद्ध, अजामिल शुद्ध भक्त नहीं थे, हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्त कभी गिरता नहीं है।
आप तो समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को कुछ चीज में लालसा होती है तो हम भक्ति शुद्ध नहीं कर रहे। हाँ, अभी हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है पूरा। नहीं हुआ है। हाँ हाँ। जब तक 100% शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक गिरने का चांस रहेगा। और जहाँ तक अच्छा। भरत महाराज की बात थी, उस केस में भी बताते हैं कि भरत महाराज थे, उन्होंने उनका 2 कारण रहा गिरने का। वो भक्त संग में नहीं थे, क्योंकि वहां पर कोई भक्त नहीं था। अगर कोई भक्त उनके साथ में होते तो उनको बताते कि प्रभु क्या कर रहे हो। भरत अच्छा। महाराज ने अपनी चैंटिंग को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था, हिरण में इतने ज्यादा आसक्ति हो गए थे। देखिए, जनरली हम सुनते हैं कि बताते हैं कि भरत महाराज थे, वो जब जब हिरण से आसक्ति हुआ तो अपनी साधना को उन्होंने निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, अपने मेडिटेशन को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और कोई बताने वाला ही नहीं था कि आप ये गलती कर रहे हो। अच्छा। इसमें प्रॉब्लम क्या था? केयरलेसनेस। और दूसरा जो है, कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं था। अगर अच्छा। कोई डिवोटी एसोसिएशन होता तो वो बच जाते। अच्छा ठीक है प्रभु जी, पर हरे कृष्ण। वो दोनों ही जो है शुद्ध भक्ति के, मतलब भरत महाराज अजामिल। लगभग शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि केयरलेस अगर कोई हो जाए तो वो गिर जाता है। तो हम इससे सीखते हैं कि केयरलेस नहीं होना चाहिए। आसक्ति किसी से भी नहीं रखनी है, केवल भगवान कृष्ण से रखनी है। अगर हम किसी और व्यक्ति से आसक्ति रखेंगे तो वो हमारा पतन हो जाएगा, चाहे हम कितने भी ऊंचे स्तर पे हो। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? यस माता जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो अनम्यूट कर रखा है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, आपने बोला कि जैसे वो हमें ना ये नहीं कहना चाहिए हमारे साथ कुछ जो भी होता है कि भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जो आपने स्टार्टिंग में भी एक लाइन बताई थी ना, कि नहीं बोलना चाहिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो करता है तो हमारा अच्छा ही करता है। तो प्रभु जी, ये क्यों नहीं बोलना चाहिए? देखिए क्या है, ये मैंने किस रिस्पेक्ट में समझाया था कि कई लोग होते हैं, बाहर के संसारी लोग, वो भक्ति नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है ना, जो होगा अच्छा ही होगा, चाहे मैं भक्ति नहीं करूं तो भी अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं? कई लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं, जिन्होंने भक्ति नहीं किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जो हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी भी भक्ति नहीं करना चाहते, इसलिए बोलते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों भक्ति करूं। और फ्यूचर में भी भक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा, तो भक्ति करने की जरूरत क्या है। तो ये अज्ञान है। अज्ञान में भी व्यक्ति खुश रहता है। पर वास्तव में आप देखा जाए, हमको शोक करना चाहिए, लेकिन हमको किस चीज पे शोक करना चाहिए यहाँ पर ये बता रहे हैं। जैसे प्रभु जी, कोई दुख आया, मतलब कुछ आया, कोई प्रॉब्लम आई घर में, तो हम ये कहते हैं जो हुआ कृष्णा तूने अच्छा किया, अच्छे के लिए किया शायद। तो हाँ, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। ये कोई और वो दोनों में फर्क है। ये जो और वो है, दोनों में फर्क है। यहाँ पर ये जो है, मैं किस रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि कुछ संसार के लोग हैं जिनको भक्ति नहीं करना है, तो वो हर चीज का बोलते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, चाहे भक्ति नहीं भी करूँ तो भी अच्छा होगा। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता है। वो जो भी होता है उनके लाइफ में होता है, वो भगवान उनको नियंत्रित करते हैं। तो हमारे केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भगवान हमारे लिए करेंगे वो हमारी भलाई के लिए करेंगे, चाहे हमको कष्ट दें, चाहे हमको अच्छा करें। लेकिन ये मैंने किस सेंस में बताया? साधारण लोगों के सेंस में। साधारण लोग जो होते हैं वो अज्ञान में होते हैं, वो भक्ति नहीं भी कर रहे होते हैं, उनका जीवन खत्म हो रहा होता है, वो भोग कर रहे होते हैं, फिर भी बोलते हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्या अच्छे के लिए हो रहा है? तुम एक एक दिन तुम्हारा कम हो रहा है जीवन से, तुम पाप कर रहे हो, क्या अच्छे के लिए हो रहा है? आप पूछिए क्या अच्छे के लिए हो रहा है? लोग इतना मांस खा रहे हैं, समाज के अंदर मांसाहार कर रहे हैं, कोरोना, इतनी सारी अर्थक्वेक आ गए, कोरोना आ गया, चक्रवात तूफान आ रहे, क्या अच्छे के लिए हो रहा है? लोग बोल रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, पॉजिटिव रहो। काहे का पॉजिटिव रहने से होगा क्या? जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक ऐसा बोलने से कोई लाभ नहीं। ये मेरे कहने का मतलब था। तो हम जब तक भक्ति कर रहे हैं तो जो हमारी लाइफ में होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो भगवान के नियंत्रण में होता है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा होता, जो साधारण व्यक्ति हैं, वो जब ऐसा बोलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए भैया ये अज्ञान है। आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है मुझे बताओ, एक भी चीज बताओ। तो ये उनका ज्ञान होता है इस प्रकार से। और कोई प्रश्न? यस प्रभु, श्रीवास प्रभु, आपका कोई प्रश्न था, आपने हाथ खड़ा किया था।
वही मेरा प्रश्न था कि अपने यहाँ की तो भाव तक पहुंचने पर भी भरत महाराज गिर गए, भाव तक पहुंचने भी तो भक्तों का संग किया, भक्तों का संग किया फिर भी कैसे गिर गए? भक्तों का संग नहीं किया था ना, भाव के स्तर पे। एक्चुअली वो जब जंगल गए थे भाव के स्तर पे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि माया बड़ी खतरनाक है। इससे हमको क्या सीखना चाहिए, हम कितने भी एडवांस हो जाएं, देखिए जनरली आध्यात्मिक लोगों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है स्त्रियां और पैसा। जनरली हम ऐसा देखते हैं, इनसे लोग गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर माया ने कैसे फंसाया उनको, दया की भावना से। तो किसी जीव के प्रति दया करना खराब नहीं है। प्रॉब्लम क्या था, दया करना खराब नहीं था हिरण पे, हिरण का ख्याल रखना खराब नहीं था, लेकिन अपनी साधना निग्लेक्ट करके ख्याल रख रहे थे, अपना जप छोड़ के उसका ख्याल रख रहे थे। और उस समय कोई डिवोटी उनके पास में नहीं थे जो उनको बता सके कि प्रभु क्या कर रहे हो, आपके जप करने का टाइम है, आप हिरण को क्यों ढूंढ रहे हो, जप करो अपना। जैसे मान लीजिए कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जप को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते या भक्ति को थोड़ा कम प्रेफरेंस देने लगते हैं। तो हमारी लाइफ में कोई ऐसा डिवोटी या हमारे काउंसलर होते हैं जो बोलते हैं प्रभु क्या कर रहे हो, तब हम समझ जाते हैं। पर भरत महाराज को कोई बताने वाला ही नहीं था, क्योंकि वो थे और हिरण थे, आप समझ रहे हैं, इसलिए जो है उनका पतन हो गया। तो मतलब जब भक्त संग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई शुद्ध भक्त भी बन जाए, अगर भक्त संग नहीं करेगा, ऐसा ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि पहली बात है कि कोई कितने भी ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए, अगर भक्तों का संग नहीं करेगा और वैष्णव अपराध करेगा तो उसका पतन निश्चित है। यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने भक्तों का संग नहीं किया और केयरलेसनेस दिखाया, तो वो गिर सकता है। और वो प्रेम के स्तर पे भी नहीं पहुंचे थे, ये भी पॉइंट था। तो अनेक दृष्टिकोणों से इसको समझा जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं उनका केयरलेसनेस और भक्तों का संग नहीं किया था। भक्त के साथ में थे ही नहीं वो, भक्त कोई होता तो उनको बचा लेता। और कोई प्रश्न? इसलिए हमको हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, हम कितने भी एडवांस हो जाएं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूं, मैं अकेला रह लूंगा। माया कैसे भी अटैक कर सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से कि भगवान अपनी माया से बचाना। माया इज वेरी पावरफुल। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग अभी कल मिलेंगे। ठीक है, कल दूसरे अध्याय शुरू होगा। आप लोग के पास 7 दिन है, 7 डेज के अंदर हम लोग विचार कर रहे हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। या तो हम आपका क्विज लेने वाले हैं या आपका टेस्ट, जिन्होंने फर्स्ट पूरा चैप्टर अटेंड किया है तो आप उसका तैयारी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।